हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक तो आपका कल पेपर है, उसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट को आई थिंक BPSC 131 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए मैं आपको आज स्ट्रैटेजी बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपको एज द इग्नो स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए और आगे भी आप फिर उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे से स्कोर कर सकते हो और पास हो सकते हो इसमें। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा बट क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे और इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि इसमें बेचारों को नहीं पता होता है बहुत सारे बच्चों को कि क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एज ए इग्नो स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताऊँगी, फिर आपको वही करनी है और वही क्वेश्चन इन दिनों आपको करने हैं जिससे आप फिर स्कोर कर सकते हो और पास हो सकते हो। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, बट इतना कर सकते हो कि आप पास हो जाओ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बेचारे चाहते होंगे कि मैं किसी भी तरीके से सिर्फ पास हो जाऊँ, मतलब सपना ये नहीं कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है, ऐसा कुछ नहीं, बट सिर्फ मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे वहाँ पे कि जो कि जिन्होंने सारा पढ़ा होगा बट अब वो ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, तो वो देख सकते, उनको ये आइडिया रहेगा इससे कि क्या आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसलिए आपके लिए भी काम आ जाएगा। तो देखो इग्नो में क्या होता है ना, यहाँ पे जो आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर 8 हैं, 8 में से 8 आउट ऑफ 6 जो होंगे वो आपके असाइनमेंट प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो मैं आपको 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दूंगी इस वीडियो में, वो देख के आपको वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे नहीं बोलूँगी, 5 to 6। ठीक है, इतना बोल देते, 5 to 6 आपके वहीं से आ जाएंगे। देखो सबसे पहले आपका जो सवाल यहाँ पे असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट जो है 2019 वाला है। ठीक है, 19-20 वाला है ये। देखो यहाँ पे आपको था कि लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर क्या है, पावर का एक सही इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हो या कैसे किया जाता है, कैसे आप बोलते हो कि ये जो मेरे पास ये अथॉरिटी है ये जायज़ है, ये मुझे लोगों की तरफ से है, इसको लोग मानते हैं किस तरीके से, या किसी कंट्री को आप कैसे बोलते हो कि वहाँ पर लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर हो रहा है। ये था। फिर आपको बताना था JS मिल जो है उन्होंने लिबर्टी के ऊपर क्या बोला है। फिर आपको ये पता होना चाहिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है। ठीक है, ये। फिर आपको जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है या डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको मीनिंग ऑफ जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सोसाइटी, ये आपको पता होना चाहिए। इंटर रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और सेंसरशिप क्या होता है, ये बात आप प्लीज़ देखोगे, आप इसके बाद याद रखना कि आप जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगी ना, आप देखना कहीं ना कहीं से ये उसके साथ वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो लंबे करके या छोटे करके पूछे हैं, बट पूछे हैं सवाल। और अगर आपको ये सवाल आते हैं ना, इसके रिलेटेड कोई भी सवाल वहाँ पे आपसे पूछ लेंगे इग्नो वाले, आपको अगर थोड़ी भी इनसे नॉलेज आ जाएगी ना, आप उसको इस्तेमाल करके उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ असाइनमेंट के, प्लीज़ इनको स्किप मत करना। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ मैम, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसमें ये होता है कि कभी आएगा नहीं आएगा और नहीं उतना उस पर बिलीव करना चाहिए। वहीं पर अगर आप जो असाइनमेंट जो ऑलरेडी ये पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो पूछा है वो अगर आप करोगे ना, फिर आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन ये बार बार पूछ सकते हैं, दोबारा पूछेंगे, है ना, तो इनको भी फिर नहीं याद रहता। और इनको पता है कि सारे बच्चे इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, बस इनको पता है कि मतलब कहाँ इग्नो के बच्चे, आप वो बोलेंगे हाँ ये असाइनमेंट में से पूछ रहे हैं। आप देखो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो असाइनमेंट बाय करते हैं या ऐसे ही लिखते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि वो क्या लिख रहे हैं। तो सेम ये भी वही सोचते हैं और ये नहीं देखते कि हम क्या क्वेश्चन रिपीट करें नहीं करें, तो ये कर देते हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है आपको। ये है आपका उसके बाद 2020-21 वाला। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि पॉलिटिक्स जो है ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसे है। फिर आपको बताना था पॉलिटिकल थ्योरी और बाकी जो टर्म्स है जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल बाकी जो कुछ है पॉलिटिकल थॉट वगैरह, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। फिर आपको इसाया बर्लिन जो है इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी बोला है, वो क्या है, इनके हिसाब से क्या है लिबर्टी के 2 कॉन्सेप्ट्स। फिर आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पूछा गया था, रिपीट क्वेश्चन। फिर आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, वापस से क्वेश्चन रिपीट, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेचर ऑफ राइट्स क्या होता है, डेमोक्रेसी मिनिमलिस्ट एंड सब्सटेंटिव डायमेंशंस, इसके बताने थे आपको, वापस ये नहीं कैसे होती है। सिविल सोसाइटी क्या होती है, इंटर रिलेशनशिप और डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। और सेंसरशिप के ऊपर पूछा गया है आपको। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, और आप इसके बाद देखोगे जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर भी रिपीट हैं बहुत सारी क्वेश्चन।
ये है आपका जो आपको करना था अभी, ठीक है, जो आपने असाइनमेंट किया था तो उनके लिए ये, और जो अभी करेंगे अक्टूबर में जो देने वाले होंगे। तो उनको पूछा गया था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, इसके ऊपर नोट लिखना था। फिर आपको नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है वो पूछा गया था। फिर आपको इसाया बर्लिन जो है इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के बारे में क्या बोला है, फिर ये क्या 2 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इन्होंने। फिर आपको बताना था जो लिबर्टी के अगेंस्ट कुछ लोगों ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो क्या हैं। फिर आपको सोशल जस्टिस जो है ये क्या होता है। फिर आपको नेचर ऑफ राइट्स क्या होता है पूछा गया है। फिर आपको इंडियन डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में आपको पूछा गया है। जेंडर और पॉलिटिक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये क्या होता है। फिर कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर पूछा गया है आपको। फिर सेंसरशिप के बारे में पूछा गया है, रिपीट पे रिपीट, है ना। तो ये है। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन पेपर्स। मतलब ये है कि मैं आप जल्दी जल्दी आपको बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास उतना टाइम होगा नहीं, तो इसलिए आप देख लो ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये मिस नहीं करने हैं, चाहे सारा बाद में मिस कर दो बट ये प्लीज़ मिस मत करना, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन पेपर। देखो ये है दिसंबर 2020 में जिन्होंने दिया था बच्चों ने एग्जाम, ठीक है। ये उनको पूछा गया था। यहाँ पे आपको पूछा गया है सवाल लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर के ऊपर एक ऐसे लिखना था। सीधे असाइनमेंट में से क्वेश्चन है, सीधे, मतलब मैं कुछ इसमें ये नहीं बोल रही हूँ, आप देख सकते हो वहाँ से है सीधे सवाल। फिर आपको पॉलिटिकल थ्योरी मर चुकी है या डेड है, ये ख़त्म हो गई है, इसके ऊपर लिखना था आपको। फिर था आपको डिस्कस सम कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ ऑन लिबर्टी। लिबर्टी के ऊपर जो आजकल कुछ आइडियाज़ जो है मतलब 1900 के आसपास के, वो क्या हैं। तो अगर आपको लिबर्टी आपने वहाँ से पढ़ा, वहाँ पे कितने लिबर्टी के क्वेश्चन थे, अगर आपने वो पढ़े होते तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया रहता कि हाँ ये लिबर्टी है, फिर आप अपना उसमें ऐड कर सकते थे। फिर आपको इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर यानी दोनों का अगर आपको आइडिया होगा तो फिर आप ये कर सकते हो सवाल। फिर आपको जॉन रॉल्स ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, जॉन रॉल ने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी वो क्या है, वापस असाइनमेंट में से क्वेश्चन। फिर आपको पूछा गया था कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स क्या है। फिर आपको प्रोसीजरल और सब्सटेंशिव डेमोक्रेसी क्या होती है, ये वही नॉर्मेटिव जो वाली थी ना जो डेमोक्रेसी, ये सेम, इसको प्रोसीजर और सब्सटेंशिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली, ये जो मैंने यहाँ पे मिनिमलिस्ट और सब्सटेंशिव डायमेंशंस बोलते हैं ना डेमोक्रेसी की, सेम ये वापस वही सवाल पूछ रहे हैं। आया समझ आपको। फिर आपको बोला था कि जेंडर से आप क्या समझते हो, वापस सवाल असाइनमेंट में से, जेंडर होता क्या है। मतलब 4-5 सवाल समझो, 5 ही करने हैं। अगर इन 5 में से अगर आप 4 सवाल भी करके आते हो तो आप सोचो कि कितना, मतलब आराम से पास हो सकते हो, आराम से 60s में से मार्क्स ला सकते हो। इधर थोड़ा मुश्किल होता है 100 में 90s में लाना, बट हमें क्या है, हमें चाहिए अपना 60s में, हमें अपना इतना है कि हमें पास होना है ना। पास होने के लिए तो इतना काफ़ी है ना। मतलब खुद समझो, अगर 4 सवाल भी आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए अब मतलब हम सबको, सही है ना। तो ये है आपका। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। देखो ये है आपका जो आपके अभी के बच्चे हैं, ठीक है, जो जिन्होंने आपसे पहले जो एग्ज़ाम दिया था दिसंबर 2021 वाले जो बच्चे थे, उन्होंने जो मार्च में दिया था एग्ज़ाम। यहाँ पे आपको बोला है कि कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है। सीधे असाइनमेंट उन जो वो उस टाइम पे जो बच्चे थे, अगर उनको पता होता असाइनमेंट के बारे में कि 2022 वाला असाइनमेंट भी है, अगर तब तो उन्होंने वो उनको करना नहीं था 2022 वाला, है ना, उन्होंने 2021 वाला किया था। अगर उनको आइडिया होता कि 2022 वाला आ गया है, तो कुछ बच्चों ने हो सकता है देखा हो, नहीं देखा हो, बट अगर जिन्होंने देखा हो तो वो ऑलरेडी ये क्वेश्चन उनको, मतलब उन्होंने ये करके आते वो क्वेश्चन, मतलब 2022 वाले में पूछा था ये। तो ये अगर उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि आ चुका था ये, ठीक है, उनके लिए, आपके लिए आ चुका था ये असाइनमेंट, तो आपने उस टाइम पे वो किया होगा ना, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम था। तो अगर उन्होंने ये लगाया होता, वो आपका असाइनमेंट चेक किया होता, जो आपसे पहले वाले बच्चे हैं उन्होंने अगर आपका असाइनमेंट चेक किया होता, वो आराम से क्वेश्चन कर लेते। फिर आपको सिविल सोसाइटी क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना था वापस असाइनमेंट में से। फिर आपको बताना था डेमोक्रेसी और इकॉनमिक ग्रोथ एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती है, ये कंपेटेबल नहीं है, ये इसके बारे में बताना था आपको। फिर आपको बताना था रिलेशनशिप लिबर्टी और सेंसरशिप के बारे में, मतलब इनके बीच में क्या ये है, मतलब अगर आप सेंसरशिप के बारे में आपको पता होगा, और लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी जो मतलब सेंसरशिप होता है जब आपकी कुछ हरकतों पे, कुछ जो आपके राइट्स हैं उन पे रुकावटें लगाई जाए। वहीं पे लिबर्टी होता है जब आपको कुछ चीज़ों में आज़ादी मिले या फ्रीडम मिले, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर आपको ये आइडिया होगा तो आप लिख सकते थे वहाँ पे। फिर आपको बताना था प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस क्या होता है,
ठीक है। फिर आपको बताना था मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ फैमिली स्टेट इंटरफेस क्या है, मतलब जो मार्क्सिस्ट के हिसाब से फैमिली स्टेट के बीच में क्या है, ये है, ये क्या मतलब फैमिली स्टेट का जो है इंटरफेस क्या है। फिर आपको बताना था पॉलिटिक्स एज वोकेशन। फिर आपको बताना था कौन कौन से अप्रोचेस है जिनसे हम पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे पूछा था नॉर्मेटिव थ्योरी, अगर आपने वो पढ़ा होता तो फिर बाकी भी थ्योरीज पे नज़र आपकी पड़ी जाती वहाँ पे बुक में। जब आप वो नॉर्मेटिव थ्योरी को ढूंढते तो उस पर नज़र पड़ी जाती, थोड़ा आइडिया होता और क्वेश्चन कर सकते थे, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको लेके चलना है, ठीक है। ये नहीं कि सारा आएगा, बट जितना भी आएगा थोड़ा बहुत तो आइडिया करोगा तब तो लिख सकते हो ना आप। सेम ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, जो इस बार आपके जो इन्होंने आपको पूछे थे ना सवाल, इस बार जो क्वेश्चन पेपर हुआ था जो आपसे पहले उनको पूछे थे, ज़्यादा सवाल उनसे पूछे थे जो उनके लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। जो बच्चों के जो इसके BPSC 131 के जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस किया है, थ्योरीज़ को डाला है, वहाँ से पूछे थे। अब इस बार आपको देखना, अब ज़्यादा सवाल जो होंगे आपके वो पहले कुछ चैप्टर्स हैं ना आपके, जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, वैसे राइट्स हो गया, जेंडर हो गया, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना इस बार ज़्यादा वो क्वेश्चंस यहीं से पूछेंगे। पिछली बार ज़्यादा क्वेश्चंस इन्होंने सिविल सोसाइटी हो गया, कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हो गया आपका, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ फैमिली स्टेट हो गया, जो इकॉनमिक और डेमोक्रेसी जो है इनके बीच में ये कंपेटेबल नहीं है, लिबर्टी और सेंसरशिप के बीच में क्या है। यहाँ पे 5 सवाल लगभग आपके वहीं से पूछे थे। इस बार जो 5 सवाल होंगे वो आपके जो पहले कुछ चैप्टर्स हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है आपका, जस्टिस क्या होता है, जेंडर क्या होता है, यहाँ से ज़्यादा राइट्स क्या होते हैं, यहाँ से इस बार आप देख लेना, यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछेंगे आपके, ठीक है। तो आपको उन्हीं चैप्टर्स पे इस बार ज़्यादा फोकस करना है आपको। ये क्वेश्चंस आप करोगे, साथ में उन जो वाले चैप्टर्स हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस में रखना है, ठीक है। ये जो पहले कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप इससे इनमें से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये ऐसे ही पूछें, एक साल एक में से ज़्यादा पूछेंगे, एक सेक्शन में से दूसरी बार दूसरे में से ज़्यादा पूछेंगे, तो इस तरीके से पूछेंगे आपको सवाल, ठीक है। तो आई होप आपको इस स्ट्रैटेजी से कुछ हेल्प मिलेगी, अगर मिलेगी और जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे प्लीज़ मुझे बताना आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी और क्या चीज़। फिर अगर जब मुझे आप बताओगे हेल्पफुल थी नहीं थी, फिर मैं अगले जो बच्चे होंगे उनके अगले साल के उनके लिए और अच्छे से स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ, है ना, और मतलब मेहनत करके और नई चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। आपके कुछ अगर आप चीज़ें मुझे बताना चाहते हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उन चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस करूँगी और उन चीज़ों को भी अपने इसमें वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं और बेटर आपके लिए जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। उसके बाद जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू।